Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, आज का एपिसोड कुछ खास है, कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुने। दोस्तों, पिछले 3 से 4 सालों से टास्क के माध्यम से हर हफ्ते आपसे मिलता हूं। स्टॉक मार्केट के बारे में हम बात करते हैं। पिछले वीक कुछ इवेंट्स की वजह से मार्केट कैसे चली, आगे मार्केट कैसी रहेगी, निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे, बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे, कौन से सेक्टर्स चलेंगे, कौन से सेक्टर्स नहीं चलेंगे, बहुत सारी बातें। और इसके अलावा कोई भी टॉपिक जो मेरे दिल को छूता है, क्लासरूम के समय जो स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं, कुछ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ टॉपिक ऑफ द डे के माध्यम से आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, पिछले 3-4 सालों में ये परिवार IFMC चैनल का परिवार बड़ा है, बहुत बड़ा है। बहुत सारे बिगनर्स, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और IFMC की अप्रोच स्टूडेंट सेंट्रिक है, हमारे व्यूअर सेंट्रिक है। और बहुत सारे जो हमारे पास डायरेक्ट मेल्स या व्हाट्सएप या बहुत सारे आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं कि उसके अंदर दिक्कत क्या होती है कई बार कि एक ही एपिसोड के अंदर हम कोशिश करते हैं सब कुछ बताने के लिए, चाहे वो टॉपिक ऑफ द डे हो, मन की बात हो या निफ्टी के लेवल्स हो, सेक्टोरल हो। तो उसमें होता क्या है कि कई लोग जो नए जुड़े हुए हैं, बिगनर्स हैं, उनको कई चीज़ समझ नहीं आती हैं। जो लोग पुराने हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको कई बिगनर वाली चीज़ें वो लोग स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स पे। तो अब ये हमको समझ में आया है कि एक एपिसोड आप लोगों के लिए पूरा नहीं है। तो अब हम करने जा रहे हैं अपने टास्क के एपिसोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड, जिसके अंदर हमारे पास एक अच्छा टाइम होगा अपने दोनों ही व्यूअर्स को सही तरह से कंटेंट को बताने का। क्योंकि जो एडवांस लर्नर्स हैं, जिनको निफ्टी के लेवल्स समझ में आने होते हैं या उनको मार्केट का अगले वीक का जो हम कंक्लूजन देते हैं वो उनको ज़्यादा बेटर लगता है, तो वो लोग डायरेक्टली वहाँ पहुँचते हैं। तो क्यों ना हो कि हम अलग एपिसोड में और डिटेल में उनको बताएं। और जिनका टॉपिक ऑफ द डे या जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं, जिनको ये लगता है कि नहीं स्टॉक मार्केट को कुछ और भी नज़रिए से जानना चाहिए, तो वो लोग दूसरे जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे है उसको भी देख सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको 2 पार्ट्स में अब रखेंगे। और आप लोगों की जो एक कंप्लेंट है कि सर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, 25 मिनट का, कई बार 30 मिनट का वीडियो हो जाता है, तो शायद आप लोग थक जाते हैं, तो हम इस वीडियो को 2 पार्ट्स में कर देंगे आप लोगों की आसानी के लिए। जिसको जो वीडियोज़ देखने हैं वो आप देखें, ताकि आपको स्किप करने का मौका मैं अपने वीडियो पे बिल्कुल नहीं दूंगा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे व्यूअर मेरे चैनल को एटलीस्ट स्किप करके देखें। अगर 30 मिनट का वीडियो है तो 30 मिनट देखें। हाँ, अगर मान लीजिए आपके पास टाइम कम है तो अब आप आधा जो भी आपको पार्ट देखना है वो आप देखें। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए चलते हैं सीधा अपने टास्क के एपिसोड पर। और लेकिन उससे पहले मैं आपको टॉपिक ऑफ द डे ज़रूर बता देता हूँ जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टॉपिक ऑफ द डे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारे पास कमेंट्स आते हैं उसी के आधार पर हम टॉपिक ऑफ द डे लेते हैं। कमेंट है मेरे पास मिस्टर शैलेश पाटिल जी का। ये लिखते हैं, सर प्लीज़ मेक वीडियो ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग। और दूसरा लिखते हैं, प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड टारगेट्स इन इंट्राडे ट्रेडिंग ऑन स्टॉक्स। 2 क्वेश्चन हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पूछना चाहते हैं शैलेश जी, और साथ में ये पूछते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर जब हम स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें टारगेट कैसे रखना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चंस बड़े हो जाएंगे। मैं इसका एक पार्ट जो टॉपिक ऑफ द डे है उसमें लेने जाऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हमको क्या टारगेट्स रखने चाहिए। तो ये ज़रूर देखें, हमारे जो नेक्स्ट पार्ट होगा
तो अब हम स्टार्ट करते हैं तैयारी अगले सप्ताह का। तो लास्ट वीक फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ निफ्टी 18,350 18,350 करीब 150 पॉइंट निफ्टी बढ़ के बंद हुआ। क्रूड जो है वो बंद हुआ है 7,050 करीब 500 पॉइंट क्रूड गिर के बंद हुआ है। और गोल्ड ने एक बहुत अच्छी छलांग लगाई है बहुत दिनों के बाद करीब 52,300 के आसपास गोल्ड आ गया है और करीब 1,500 पॉइंट जो है वो गोल्ड में एक अच्छी बढ़त आई है बहुत दिनों के बाद। अगर मैं लास्ट वीक की लेवल्स की बात करूं तो लास्ट वीक हम शॉर्ट पोजिशनल के ऊपर बेरिश थे, पोजिशनल के ऊपर हम बुलिश थे और मंथली चार्ट्स के ऊपर हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं मार्केट ने यूनिटीएस के लेवल्स को कितना सम्मान दिया। तो लास्ट वीक हमारे पास लेवल्स थे, पहला लेवल था 17,077 का सपोर्ट था, फिर सपोर्ट था 17,910, उसके बाद एक रेजिस्टेंस था 18,177। हम मार्केट मंडे को यहाँ पर खुले हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर ही हम खुले और ऊपर ही बंद हुए। उसके बाद ट्यूसडे को मार्केट बंद थी, गुरु नानक जयंती, और उसके बाद वेडनेसडे को एक रेड कैंडल जिसने रेजिस्टेंस के नीचे बंद किया। उसके बाद थर्सडे को दोबारा से एक रेड कैंडल, लेकिन हमारे सपोर्ट जो था 17,910 उसके नीचे नहीं जा पाया। और उसके बाद फ्राइडे को एक गैप अप ओपनिंग हुई है और मार्केट में एक अच्छी तेजी के साथ निफ्टी बंद हुआ करीब 18,350। तो ओवरऑल जो हमारा एक व्यू था लास्ट वीक का कि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश ही रहेगा, तो मार्केट ओवरऑल बुलिश ही रहा। अगर मैं बात करूं न्यूज़ और इवेंट की, तो सबसे बड़ा इवेंट जिसने मार्केट को एक अच्छी बुलिश रैली दी वो रहा सीपीआई डाटा। बहुत बढ़िया सीपीआई डाटा। बहुत दिनों के बाद हमारे को इन्फ्लेशन घटती हुई नज़र आई, जिससे ये तय हो गया कि अब जो फेड है वो बहुत ज़्यादा हॉकिश नहीं रहेगा इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने के लिए। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ इन्फ्लेशन फ्रंट के ऊपर हमको देखने को मिली और जिसको मार्केट ने एक अच्छा सैल्यूट दिया। चाहे वो ग्लोबल मार्केट्स हैं चाहे इंडियन मार्केट्स हैं, सभी में एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिली। 18,600 अभी भी मिस हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। मार्केट हर चीज़ को के लिए एक इम्तिहान लेती है, तो ज़्यादा पेशेंस लूज़ ना करें। ओवरऑल मार्केट अभी भी बुलिश सेंटिमेंट्स हैं और अगले हफ्ते भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे डाटाज हैं। और अगर ये डाटा ठीक ठाक मंडे को भी आ जाता है, मंडे और ट्यूसडे को भी डाटा है, तो अगर उनसे ही मार्केट में अगर एक अपवर्ड रैली बनी तो 18,600 कटने में कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि मैं रात को देख रहा था SGX निफ्टी वो 18,500 के आसपास आ चुका है, टच किया है मेरे ख्याल में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 18,600 ज़्यादा दूर नहीं है। सीपीआई डाटा तो अच्छा रहा। उसके बाद कुछ चाइना की तरफ से अच्छी न्यूज़, कोविड-19 के जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो वहाँ पर कम किए गए हैं, जिसकी वजह से डिमांड में इम्प्रूवमेंट आई है। और एनर्जी टेक सेक्टर्स सभी में एक अच्छी डिमांड हमको देखने को मिली है। एक बैड न्यूज़ ज़रूर हमको देखने को मिली, वो रही FTX एक बड़ी करीब $32 बिलियन की कंपनी बैंकरप्सी के कगार पे है। बिनांस जो हैं एक बड़ा नाम क्रिप्टो करेंसी में, वो उसको बेल आउट के लिए भी आगे बढ़ा था, लेकिन मुझे लगता है वो भी बैकआउट हो गया है और करीब $8 बिलियन की फंडिंग इसको चाहिए, जो कि नहीं मिल पा रही है। एक बिटकॉइन जो है करीब 8% गिर के बंद हुआ। तो जब हम इस तरह की खबरें मार्केट में आती हैं, एक नेगेटिविटी पैदा होती है। नो डाउट कि ये क्रिप्टो से हम लोगों का इतना मतलब नहीं है, लेकिन हाँ हर चीज़ जुड़ी हुई है। जब हम पैसे की बात करते हैं, ये एक चेन रिएक्शन होता है कि किसी भी चीज़ का एक बुरा इफ़ेक्ट दूसरी जगह पे आता है। तो खैर अभी हम इसको बहुत बुरा असर हमारे स्टॉक मार्केट पे देखने को नहीं मिला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस समय जो इतनी अच्छी अच्छी खबरें चल रही हैं, तो शायद ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। इसको हम इस एक नेगेटिविटी या बहुत ज़्यादा नेगेटिव फैक्टर इसको नहीं देंगे। अब बात करते हैं क्या कुछ नेक्स्ट वीक डाटा और इवेंट है जो हमारे सामने आने वाला है। दोस्तों मंडे को इंडिया के लिए एक बड़ा दिन होगा। WPI और CPI के नंबर्स होंगे।
मैंने अभी अभी बात करी थी कि अगर ये दोनों आंकड़े अच्छे आते हैं तो 18,600 हो सकता है कि हम मंडे भी काट दें। तो इसके बाद इंडिया में और कोई अगले वीक में बड़ा डाटा नहीं है। ट्यूसडे को पीपीआई नंबर्स आएंगे यूएसए में, वेडनेसडे को रिटेल सेल्स के नंबर आएंगे यूएसए के, बिल्डिंग परमिट्स के नंबर आएंगे और इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे थर्सडे को। तो नेक्स्ट वीक भी न्यूज़ इवेंट के लिहाज से एक बड़ा वीक होगा और ध्यान रहेगा हमारा इस वीक के ऊपर भी। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड की बात करूं न्यूज़ एनालिसिस से तो वो बुलिश ही बनता है। तो न्यूज़ और इवेंट के हिसाब से हमारा जो व्यू है वो बन रहा है बुलिश, और टेक्निकली भी अगर हमारा व्यू बुलिश बन जाता है तो हमको क्या करना है वो आपको पता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब न्यूज़ इवेंट के हिसाब से भी बुलिश और टेक्निकली भी बुलिश। तो जब दोनों हिसाब से बुलिश हो जाएगा और एक ही डायरेक्शन को फॉलो करता है मार्केट तो उसको हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सीधा हमारे यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर और देखते हैं क्या कहता है टेक्निकल आउटलुक। नमस्कार, मेरा नाम बुद्ध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ यूडीटीएस मॉनिटर पर। सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है निफ्टी सेंटीमीटर। आप लोग देख रहे हैं डार्क ग्रीन जोन, बहुत डार्क ग्रीन जोन जो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि हम मंथली, वीकली, डेली तीनों ही इंटरवल के ऊपर एक बढ़िया बुलिश सेंटिमेंट्स के साथ हम हैं। तो दोस्तों बड़ी बात या एक अच्छी बात मुझे यूडीटीएस की यही लगती है कि ये आपको सारे इंटरवल्स को एक साथ लेके चलता है और तब एक फाइनल कंक्लूजन देता है। हालांकि मुझे टेक्निकल टूल्स भी, मैं कई टेक्निकल टूल्स भी यूज़ करता हूँ, लेकिन टेक्निकल टूल्स का जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, शायद मेरे साथ बहुत मेरे स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आती है यही वाली, कि जब हम ट्रेड करते हैं तो उस ट्रेड करते समय मैंने करीब 30 से 32 टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स, इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स, ये सब जो हैं वो जहन में आते हैं। लेकिन जब मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ, जब मैं ट्रेड को इनिशिएट करने जा रहा हूँ, उस समय मैं कौन सा टेक्निकल एनालिसिस का टूल यूज़ करूँगा, यहाँ मुझे आज भी बहुत कन्फ्यूजन होती है। रीज़न क्या है कि जितने भी टेक्निकल टूल्स हैं उनकी एक लिमिटेशन है कि वो एक सेट डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर होते हैं। उसके अंदर एक सेट इंटरवल होता है, या तो वो इंटरवल मंथ का होगा, या वो इंटरवल वीक का होगा, या वो इंटरवल डे का होगा, या वो इंटरवल मिनट्स का होगा। आप ये सारे इंटरवल एक जगह नहीं लगा सकते। इसी का वाइस वर्सा यूडीटीएस हमको एक ही पॉइंट पे मंथ, वीक, डे, मिनट्स, इन सबको कंबाइन करके एक हमको पैटर्न देता है, एक हमको कंक्लूजन देता है और एक हमको सलाह देता है। तब शायद मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है जब यूडीटीएस कहता है हाँ अब ये स्टॉक डिमांड में है। तो दोस्तों फाइनली निफ्टी ग्रीन जोन नोट करें जल्दी से। निफ्टी के लेवल्स दिखाने से पहले बात करते हैं सेक्टोरल एनालिसिस, क्योंकि अब हमारे पास टाइम ज़्यादा है। मुझे IFMC वालों ने टाइम ज़्यादा दे दिया है आप लोगों के साथ बात करने के लिए। अब अगर मैं सेक्टोरल एनालिसिस की बात करूं तो मैं आ गया हूं यूडीटीएस मॉनिटर पर और यहां मैंने क्लिक किया है सेक्टोरल एनालिसिस। सेक्टोरल एनालिसिस में मुझे सबसे ऊपर दिख रहा है बैंकिंग स्टॉक्स। मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा इनलार्ज अगर हो जाए, वैसे आपको नज़र आ रहा है ये 14 का मतलब है, ये 14 ग्रीन स्टॉक्स हैं। ग्रीन का मतलब टोटल जितने भी इस बैंकिंग सेक्टर के अंदर हमने स्टॉक्स डाले हुए हैं, टोटल हमने डाले हुए 14 और 2 16, 16 और 13, 16, 26, 26 और 3 29, करीब 29 स्टॉक्स हमने बैंकिंग सेक्टर को हम फिल्टर कर रहे हैं या हम उनको रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, और 29 में से 14 जो स्टॉक्स हैं वो यूडीटीएस के हिसाब से बुलिश हैं
केवल 2 स्टॉक्स जो हैं वो बेरिश हैं और करीब 13 स्टॉक्स जो हैं वो न्यूट्रल हैं। तो अगर मैं एक मोटे तौर पे भी देखूं तो 14 में से 2 गए, करीब 12 तो पॉजिटिव साइड में चल ही रहे हैं। यानी कि मेरे को एक मोटे तौर पे आइडिया लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो इस समय ज़्यादा डिमांड में है। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर एक टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर इस समय है। तो नेक्स्ट टॉप सेक्टर जो आप बाइंग की दृष्टि से देख सकते हैं वो है स्टील। स्टील में करीब 9 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डिमांड है। एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कम डिमांड है या नेगेटिव डिमांड है। तो ओवरऑल स्टील ये हमारा सेकंड टॉप सेक्टर। तीसरे नंबर पर कैपिटल गुड्स। तो ये हैं 3 टॉप सेक्टर्स और 3 वर्स्ट सेक्टर्स भी देख लेते हैं एक बार। मैं अब आ गया हूँ नीचे जा रहा हूँ मैं बिल्कुल, और ये मैं आ गया हूँ लास्ट में। ये लास्ट जिसमें सबसे नीचे आ रहा है इस समय केमिकल्स। तो केमिकल सेक्टर इस समय सबसे ज़्यादा वर्स्ट सेक्टर। अगर आप कोई बेयर बास्केट बनाते हैं किसी समय भी तो कोशिश करें इस सेक्टर से स्टॉक्स उठाने के लिए। सेकंड वर्स्ट सेक्टर है फार्मा सेकंड वर्स्ट। ये मैं बता रहा हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से। जो लोग ट्रेडर्स हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो वो अगर कोशिश करें उन सेक्टर्स से स्टॉक उठाने की जो सेक्टर्स बुलिश हैं, और अगर आप बेयर पोजीशंस बना रहे हैं तो उन सेक्टर्स में बनाएं जो सेक्टर भी बेरिश है। तो स्टॉक भी बेरिश होगा और साथ में सेक्टर भी बेरिश है, तो शायद आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल ज़्यादा होंगी। और एक ट्रेडर का क्या मतलब है? एक प्रोफेशनल ट्रेडर का काम ये है कि वो अपनी प्रोबेबिलिटीज़, विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ को हमेशा ज़्यादा रखे, जब भी वो प्रोफेशनल ट्रेडर है। नहीं तो नॉर्मल जो लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं वो 50-50 प्रोबेबिलिटीज़ के साथ काम करते हैं, यानी कि वो गैम्बलिंग करते हैं। जिसको कुछ नहीं आता वो कुछ भी बाय करेगा, कुछ भी सेल करेगा, तो उसकी 50-50% चांसेस हैं जीतने की या हारने की। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटजी होगी, आप बहुत सारे फिल्टर्स ऐसे डालेंगे कि आप उस 50 से 60, 70 या 80 तक पहुंच जाएं। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 80-20 हो जाती है तो इसका मतलब आप 10 में से 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल करेंगे और 2 ट्रेड आपके नेगेटिव होंगे। तो यही है प्रोफेशनल ट्रेडिंग, और इसको हम गैम्बलिंग से ऐसे ही अलग करते हैं। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल गैम्बलिंग नहीं है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर रूल्स के साथ ट्रेड करते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल भी गैम्बलिंग नहीं है। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 18,272.35। वीकली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 18,211.75। मंथली के ऊपर भी निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 17,102.10। तो ओवरऑल न्यूज़ और इवेंट के हिसाब से भी हम बुलिश हैं और साथ में टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर भी हम बुलिश हैं। तो नेक्स्ट वीक हमको बुलिश बास्केट्स ही बना के चलनी है, हमारा बिल्कुल भी ध्यान सेलिंग की तरफ नहीं होगा। चलिए नोट करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 42,163.40। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 41,740.65, और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 38,444.90। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी भी अपवर्ड ही है। तो चलिए अब मैं आ गया हूं बैंक निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर। बैंक निफ्टी में मैंने आपको लेवल्स लिखवाए हैं। 38,419 मंथली सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट है 41,740, और डेली पे रेजिस्टेंस है जो हमारा बनता है 42,170। तो फाइनली बैंक निफ्टी के ऊपर हम क्लोज हुए हैं 42,137 हम यहाँ पर बंद हुए हैं, और बहुत 30-35 पॉइंट ऊपर 42,170 के ऊपर हमारा रेजिस्टेंस है। अगर अब मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं सीधा कंक्लूजन पे बैंक निफ्टी।
अभी तक मैं बैंक निफ्टी को नहीं बता पाता था क्योंकि शायद टाइम नहीं होता था। तो बैंक निफ्टी के लिए जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या जो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, 42,170 इस लेवल के ऊपर ही आपको बाइंग सजेस्टिव है। नंबर 1 सपोर्ट है हमारा 41,740, ये ही आप लोग मेजर सपोर्ट माने पोजिशनल और इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। और जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए सपोर्ट है 38,419। तो बहुत क्लियर कि जितने भी शॉर्ट पोजिशनल इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, अगर आपको बाइंग करनी है तो 42,170 के ऊपर बैंक निफ्टी होना चाहिए, नंबर 1। और इसके अलावा इंट्राडे का जो ट्रेंड है वो भी बुलिश होना चाहिए। बाकी आपको यूडीटीएस के लेवल्स आपको पता ही हैं, आप लोग इंट्राडे में कैसे लगाते हैं वो आप लोग लगा सकते हैं। फाइनली निफ्टी की कंक्लूजन पे आ गए हम लोग। मेरे पास अब 3 सपोर्ट हैं, 17,102, 18,211 और 18,280। हम बंद हुए हैं यहाँ पर, और ये जो पॉइंट है वो है 18,350। तो अनडाउटेडली हम तीनों सपोर्ट के ऊपर हैं। ये आपको बिल्कुल क्लियर है कि जो भी पोजीशन बनानी है बुल बास्केट्स बनानी है। निफ्टी में अगर ट्रेड करते हैं तो भी आप बुलिश ही पोजीशंस बनाएंगे, बिल्कुल भी ब्लैंक सेलिंग आपको नहीं करनी है। जो भी पोजीशंस आपकी बनेंगी, खासकर इंट्राडे और शॉर्ट पोजीशनल ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ, 18,280 के ऊपर ही पोजीशन बनानी है, उसके नीचे पोजीशन नहीं बनानी। और सपोर्ट हमारा मेजर रहेगा 18,211, 18,211, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 18,280 और 18,211 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं इसको फाइनल सपोर्ट दे रहा हूँ 18,211। 18,211 के नीचे मार्केट रहता है तो आपको फिर से कोई बाइंग पोजीशंस अभी नहीं बनानी, क्योंकि रीज़न बहुत क्लियर है कि अब जो हमारे पास 2 सपोर्ट हैं वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, 17,000 और 18,000, करीब करीब 1100 पॉइंट का डिफरेंस है। तो बच के भी चलना है। स्टॉक मार्केट में देखिए, कमाना तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन मेन मोटिव ये है कि हमको अपना पैसा ख़त्म नहीं करना। अगर आपका पैसा कम हो गया चल जाएगा, लेकिन पैसा ख़त्म हो गया तो आप उसको दोबारा कभी भी नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों, प्रॉफिट्स अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे बड़ा ध्यान रखें कि अगर कहीं मेजर जर्क दिख रहा है या मेजर खाई दिख रही है तो उससे ज़रूर बचें। तो बिल्कुल भी 18,211 के नीचे आपको अभी बाइंग नहीं करनी है, और अगर कोई आपकी पोजीशंस हो तो 18,211 के नीचे आपको पोजीशंस अभी रखनी भी नहीं है। ओवरऑल मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, और उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीक 18,600 कटना चाहिए। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.